वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए, डेली प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए लगाते हैं टेस्ट नंबर 22 फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। एग्ज़ाम डेट अगली बार की पता ही होगी, 31 मई 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। बेल आइकन को प्रेस रखिए फॉर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। देखिए, जिन छात्र छात्राओं ने भी यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में आवेदन किया, जिसका एग्ज़ाम 18 अगस्त 2019 को है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेस्ट का लिंक है, वहाँ पर 47 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो उनको लगा लीजिए, काफ़ी हेल्प होगी। 52 से 53 दिन का टाइम बचा है, तो फॉलो ज़रूर कर लेना मेरे को अनअकैडमी पर, फ्री है। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ध्रुवों पर हमेशा मौजूद होता है तथा गर्मियों में कमज़ोर पड़ता है, जबकि सर्दियों में प्रबल हो जाता है। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। यह हवा के प्रति प्रवाह काउंटर क्लॉकवाइज को संदर्भित करता है, जो ठंडी हवा को ध्रुवों के पास रोकने में मदद करता है। यह पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र है। क्या है ये? जेट स्ट्रीम, पोलर वोर्टेक्स, ध्रुवीय ज्योति या फिर एल नीनो। यह ध्रुवों पर हमेशा मौजूद होता है। तो देखिए, एल नीनो ध्रुवों पर थोड़ी मौजूद होता है, और ठंडी हवा का क्षेत्र होता है एल नीनो, तो ये तो गलत है। देखिए, एल नीनो तो होगा नहीं इसमें। अब जेट स्ट्रीम भी नहीं है ये। अब इसका आंसर या तो पोलर वोर्टेक्स है या फिर ध्रुवीय ज्योति है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोलर वोर्टेक्स। क्या हो जाएगा? पोलर वोर्टेक्स, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, यह पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र है। यह ध्रुवों पर हमेशा मौजूद होता है तथा गर्मियों में कमज़ोर पड़ता है, जबकि एल नीनो तो गर्मियों में सक्रिय होता है। गर्मियों में कमज़ोर पड़ता है पोलर वोर्टेक्स, जबकि सर्दियों में प्रबल हो जाता है। शब्द वोर्टेक्स हवा का प्रति प्रवाह काउंटर क्लॉकवाइज को संदर्भित करता है, जो ठंडी हवा को ध्रुवों के पास रोकने में मदद करता है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान कई बार पोलर वोर्टेक्स में विस्तार हो जाता है, जो जेट स्ट्रीम के साथ दक्षिण की ओर ठंडी हवा को भेजता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महिलाओं की सुरक्षा और उनकी मदद करने के लिए किस राज्य ने एक विशेष पुलिस टीम स्त्री शक्ति लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च किया, देखिए, आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में महिलाओं की सुरक्षा और उनकी मदद करने के लिए एक विशेष पुलिस टीम लॉन्च की गई है, जो महिलाओं के मुद्दे सुलझाने में मदद करेगी। स्त्री शक्ति नामक इस टीम की जो सभी सदस्य होंगी वो महिलाएं हैं, और फिलहाल उसमें 35 सदस्य हैं, जिसमें एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल रहेंगी, और पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2000 में विश्व व्यापार संगठन ने इस दिवस को प्रति वर्ष मनाने की घोषणा की है। देखिए, गलत है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने मनाने की घोषणा की 2000 में, विश्व व्यापार संगठन ने नहीं। गलत है। इस वर्ष की थीम क्या है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की? रीच फॉर गोल्ड, आईपी एंड स्पोर्ट्स है। तो करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो वर्ष 2000 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने की घोषणा की थी, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। इस वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम रीच फॉर गोल्ड, आईपी एंड स्पोर्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि से हटने का फैसला लिया है? देखिए, एक ही आदमी हो सकता है इनमें से, मतलब एक ही देश हो सकता है इनमें से जो सब कुछ से हट रहा है, वो धीरे धीरे यूनेस्को से वो हट गया। इसका नाम है अमेरिका। तो अमेरिका ने हथियार कारोबार पर अंतर्राष्ट्रीय संधि से हटने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र शस्त्र या सशस्त्र व्यापार संधि पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2013 में हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत छोटे हथियार, युद्ध टैंक, युद्ध विमान और
युद्धपोतों जैसी पारंपरिक हथियारों के अरबों डॉलर का वैश्विक व्यापार किया जाता है। 65 से अधिक देशों ने वैश्विक हथियार कारोबार को नियमित करने के लिए इस संधि पर 3 जून 2013 को हस्ताक्षर किए थे। इस संधि का मुख्य उद्देश्य हथियारों को मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले तथा अपराधियों के हाथों में पहुंचने से रोकना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तिवा जनजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाचारों की सुर्खियों में है तिवा जनजाति, तिवा ट्राइब। यह जनजाति पश्चिमी घाट की पहाड़ी और मैदानी इलाकों में निवास करती है। यह जनजाति अप्रैल के महीने में फसलों की कटाई के पश्चात खेचवा त्यौहार मनाती है। देखिए, तिवा जनजाति जो वो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट राज्य की जनजाति है, असम, मेघालय। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। अप्रैल के महीने में फसल की कटाई के दौरान खेचवा त्यौहार मनाती है, करेक्ट है, केवल दूसरा इसका सही हो जाएगा। तो देखिए, तिवा जनजाति लालुंग असम में और मेघालय राज्य की पहाड़ियों में और मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। इसे असम राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह जनजाति अप्रैल के महीनों में फसल की कटाई के पश्चात खेचवा त्यौहार मनाती है। खेचवा खेचवा खेचवा। पहाड़ी क्षेत्र में तिवा ग्रामीण झूम कृषि एवं बागवानी करते हैं, साथ ही सब्जियां भी उगाते हैं। इस जनजाति के लोग तिब्बती बर्मन भाषा बोलते हैं। 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। तिवा जनजाति असम में और मेघालय की पहाड़ियों में रहती है, अनुसूचित जनजाति का इसको दर्जा प्राप्त है और अप्रैल में फसल की कटाई के दौरान खेचवा त्यौहार मनाती है। और ये झूम कृषि करते हैं और बागवानी फसलों को उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पेशल एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट 301 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पेशल 301 रिपोर्ट, यह अमेरिका की रिपोर्ट है और द्विवार्षिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के इस संस्करण में भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। देखिए, अमेरिका की तो है, ये करेक्ट है, लेकिन ये वार्षिक रिपोर्ट है, द्विवार्षिक नहीं, गलत है पहला स्टेटमेंट। रिपोर्ट के इस संस्करण में भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है, दूसरा करेक्ट है। तो हाल ही में अमेरिका ने अपनी वार्षिक स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की है। देखिए, वार्षिक है ये। अमेरिका ने रिपोर्ट के इस संस्करण में कुल 36 देशों को निगरानी सूची में डाला है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के अनुसार भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएस की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। रख ले। डोनाल्ड ट्रंप एंटी क्लॉकवाइज जा रही है उसकी नीति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिशन दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्लॉट बस्टिंग दवा प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करना है। मिशन दिल्ली, देखिए दूसरा तो सही है इसमें, इसका उद्देश्य क्लॉट बस्टिंग दवा प्राप्त करने वाले जो उसमें समय लगता है उसको कम करना है। परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय क्या करेगा क्लॉट बस्टिंग में, गलत है ये, केवल दूसरा यहाँ पर सही है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिशन दिल्ली इमरजेंसी लाइफ हार्ट अटैक इनिशिएटिव, पहले भी करा चुका हूँ इसको, परियोजना शुरू की है। दिल्ली का मतलब है दिल्ली इमरजेंसी लाइफ हार्ट अटैक इनिशिएटिव परियोजना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने शुरुआती चरण में इसके अंतर्गत केवल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य गंभीर प्रकार के दिल के दौरे से होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। इसका उद्देश्य क्लॉट बस्टिंग दवा प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यक्षगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मध्य प्रदेश राज्य का पारंपरिक लोक एवं नाट्य रूप है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, इतने दिनों से पढ़े हो यक्षगान कर्नाटक का, गलत है ये। इसकी विषय वस्तु मिथकीय कथाओं पुराणों, विशेष तौर पर रामायण एवं महाभारत पर आधारित है, करेक्ट है, केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर। तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य एवं नाट्य रूप है। इसकी विषय वस्तु मिथकीय कथाओं पुराणों, विशेष तौर पर रामायण एवं महाभारत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कलाम द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलाम द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। कलाम द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। करेक्ट है, ये तमिलनाडु में नहीं है, ये उड़ीसा में है, केवल दूसरा सही है।
तो हाल ही में ओडिशा के कलाम द्वीप में लगभग 1 लाख से अधिक छोटे छोटे ओलिव रिडले कछुए अंडे से निकलकर बंगाल की खाड़ी में समुद्र में अपने ठिकानों की ओर रवाना हो गए। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष लाखों ओलिव रिडले कछुए, ओलिव रिडले टर्टल जो होते हैं, प्रशांत महासागर से गहीरमाथा मरीन सेंचुरी में अंडे देने पहुंचते हैं। वुल्नरेबल हैं, याद रखना। कलाम द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। ओडिशा सरकार ने वर्ष 2015 में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर कलाम द्वीप कर दिया। क्या कर दिया? कलाम द्वीप कर दिया। कब कर दिया? 2015 में कर दिया। किसने कर दिया? उड़ीसा सरकार ने कर दिया। ओलिव रिडली टर्टल वुल्नरेबल हैं, याद रखना, एंडेंजर्ड नहीं है। अंतिम प्रश्न है, लोक सेवा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, लोक सेवा दिवस जो है ना, वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, 23 अप्रैल को नहीं, गलत है पहला। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, 2006 में हुई थी, सॉरी। तो केवल दूसरा सही है इसमें। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब 21 अप्रैल को जब लोक सेवा की पहली जो बैच बना था, उसके बारे में कुछ एक टिप्पणी की थी। जो टिप्पणी है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर उन्होंने संबोधित किया था। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। और 21 अप्रैल मतलब 21 अप्रैल के दिन स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय लोक सेवा आयोग के पहले बैच को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर संबोधित किया था। सिविल सेवा में चुने जाने वाले सरकार की नीतियों को लागू करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि लोगों को विकास की पहलों का लाभ मिले। और भारत सरकार ने 2006 में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसको याद कैसे करोगे? देखिए, यूपीएससी ने 21 साल की एज कर रखी है ना, कि अगर आप 21 साल के नहीं हैं तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते और सिविल सेवक नहीं बन सकते, लोक सेवक नहीं बन सकते। तो इस तरह से रिलेट कर लो इसको। 23 साल में तो टॉप कर जाओगे, 21 साल से पढ़ना शुरू करोगे, एलिजिबल हो जाओगे, तो 21 से 22 1 साल हो गया, 22 से 23 2 साल हो गए। और इसी बीच में ही फॉर्म भर देना और टॉप कर जाना, मतलब पास हो जाना। तो 21 इस तरह से याद करो। लोक सेवक अगर आपको बनना तो 21 साल की एज चाहिए और लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 10 के 10 इम्पोर्टेंट है। हर दिन पहल करो छोटी छोटी, ताकि बाद में बर्डन कम पड़े और अच्छे से आपका कम नेगेटिव मार्किंग के साथ सिलेक्शन हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करना, पूरा बॉक्स खाली पड़ा है। धन्यवाद।